हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में पाठ पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छी बातें। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, मधुर, और भाषित का मतलब होता है बातें या वचन। इस तरह से हमारे पाठ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ये श्लोक कई जगह से इकट्ठे करके आपके पाठ को तैयार किया गया है, जिसमें सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि से लिए गए हैं। ये ऊपर पाठ के परिचय में दिया गया है। इसके बाद श्लोक शुरू होते हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वाद तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्राम आसाद्य भवत्यपेया। इस श्लोक में बताया गया है कि गुणी लोग जब तक गुणियों में रहते हैं तब तक उनके गुणों का महत्व होता है, और वो जैसे ही निर्गुणों में जाते हैं उनके गुण भी जो होते हैं वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात गुणी लोगों को गुणियों के बीच में ही रहना चाहिए। जैसे नदी जब तक नदी बनकर बहती है तब तक उसका जल पीने योग्य होता है, और जैसे ही वो खारे समुद्र के साथ मिलती है अर्थात निर्गुण के साथ मिलती है, उसका जल खारा हो जाता है और वो पीने के योग्य नहीं रहता। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुणियों के साथ ही रहना चाहिए। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्न अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुनाम। इस श्लोक में बताया गया है कि साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके न तो पूँछ है और न ही सींग है। अर्थात बिना पूँछ और सींग के वो एक पशु के समान है जो घास नहीं खाता है। यह उन पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो पशु इस धरती पर हैं, यह बात उन पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की है कि मनुष्य पशु होते हुए भी वो घास नहीं खा रहा है। अर्थात हमें साहित्य, संगीत और कला से विहीन नहीं होना है, उनसे प्रेम करना है, उन्हें सीखना है। इसके बाद तीसरा श्लोक आता है। तीसरे श्लोक में बताया गया है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में बताया है कि लालची का यश समाप्त हो जाता है और चुगली करने से अर्थात बुराई करने से मैत्री समाप्त हो जाती है। अगर हम अपने मित्र की बुराई करेंगे तो उससे मित्रता खत्म हो जाएगी। जिस कुल में कोई काम नहीं करता है वह कुल वंश समाप्त हो जाता है, और जो धन का सही ढंग से प्रयोग नहीं करता उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या गलत कार्य करेंगे, बुरी आदतें लगाएंगे तो विद्या समाप्त हो जाएगी, और जो कंजूस होता है उसका सुख समाप्त हो जाता है। इसके बाद आखिरी लाइन में बताया गया है कि जिस राज्य में सचिव अर्थात मंत्री प्रमत्त होते हैं, बुरी आदतों वाले होते हैं, उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर इन सब बातों को हमें रखना है अर्थात यश को रखना है तो लालच नहीं करना है, मैत्री रखनी है तो बुराई नहीं करना है, और हमें कुल को, वंश को आगे चलाना है तो काम करते रहना है, क्रिया करते रहना है। धर्म को रखने के लिए अर्थ को या धन को धर्म में लगाते रहना है। विद्या फल को बचाने के लिए बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। कंजूसी, सुख अगर प्राप्त करना है तो कंजूसी छोड़ देनी है, और राजा को अगर अपने राज्य को बचाना है तो मंत्रियों को सचेत रहना होगा, मंत्रियों को आलस नहीं करना होगा। अब हमारा चौथा श्लोक कहता है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्ये मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक में बताया गया है कि मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों तरह का रस समान रूप से पीती है और फिर उसे मधुर में बदल देती है अर्थात शहद में बदल देती है। वो पीती दोनों रस है, कड़वा भी और मीठा भी।
दोनों को समान रूप से पी करके वो शहद ही बनाती है। उसी प्रकार संत भी होते हैं जो सज्जनों और दुर्जनों की बातें सुनते हैं लेकिन अपने मुंह से मधुर वाणी ही बोलते हैं। इसमें संतों की विशेषता बताई गई है, मधुमक्खी के समान जो सभी की बातें सुनते हैं, दुर्जनों की भी और सज्जनों की, पर अपने मुंह से मधुर ही बोलते हैं। इसके बाद 5वां श्लोक आता है, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः। इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम को छोड़ देता है और भगवान के भरोसे या भाग्य के भरोसे रहता है, उसका सहारा लेकर के रहता है, तो वह उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार किसी महल के ऊपर महल में शेर के ऊपर बैठा कौवा हो। जिस प्रकार किसी महल में शेर के सिर पर कोई कौवा बैठ जाता है, उसी प्रकार वह शेर होते हुए भी किसी काम का नहीं रहता है। इसके बाद 6ठे श्लोक में बताया गया है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिना। इसमें बताया गया है कि धन्य हैं वे वृक्ष जिनके पास पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, जड़, वल्कल यानी छाल और दारूभी यानी लकड़ी है। वे धन्य हैं ऐसे वृक्ष जिनके पास ये सब है, क्योंकि अर्थिन यानी याचक, मांगने वाला, क्योंकि उनके पास जब कोई मांगने आता है तो वो इनमें से कुछ भी दे देते हैं। आप वृक्षों के पास जाते हैं तो आप कभी ना, जब वृक्षों के पास जाकर आप खड़े होते हैं तो आपको फूल, फल, छाल सब कुछ मिल जाता है। इसलिए धन्य हैं ऐसे वृक्ष जिनके पास ये सब कुछ है। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब हमारा आखिरी श्लोक आता है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। आखिरी श्लोक में बताया गया है कि आपदा आने से पहले ही हमें चिंता करके उसका निदान कर लेना चाहिए। आपदा यानी मुसीबत आने से पहले ही हमें उसका हल ढूंढकर रखना चाहिए, साधन रखने चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपदा या कोई मुसीबत आए तब हम उसका हल ढूंढें या तब हम उससे बचने का तरीका ढूंढते रहें। जिस प्रकार कुएं में आग लगने पर जिस प्रकार आग लगने पर लोग कुआं खोदते हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है कि आग लगने पर कुआं खोदना है, उसमें से पानी निकाल करके फिर उससे आग पर डालना है। नहीं, ये मुसीबत आने पर हमें हल नहीं ढूंढना है, हमें पहले से तैयार रहना है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी मुसीबत का सामना या विपदाओं का सामना करने के लिए साधन पहले से ही तैयार रखने चाहिए, न कि आग लगने पर कुआं खोदना चाहिए। इस प्रकार हमारे श्लोक का ये चैप्टर ख़त्म होता है और इनमें से जो सरल श्लोक हैं, मैं ऐसा मानती हूँ उन्हें याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 श्लोक लिखने के लिए भी आते हैं। अगर आप सरल श्लोकों को लिख करके अभ्यास करके उन्हें सभी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगी। और हर श्लोक की शिक्षा अवश्य लिखें। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।